रघुनाथ की है, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। वह अपनी पत्नी सुमन और बेटे आदित्य के साथ एक साधारण जीवन जीता था। रघुनाथ के पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन संतोष और खुशी उसके पास हमेशा रहती थी। वह अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करने के लिए हमेशा मेहनत करता था। एक दिन रघुनाथ खेत से घर आया और सुमन को आवाज लगाई। भाग्यवान, जल्दी से खाना दे दो। मुझे खेत के काम के बाद सेठ विक्रम के पास भी जाना है। खाना ला रही हूँ, लेकिन जल्दी लौटना। आजकल बाहर का समय ठीक नहीं है। खाना खाने के बाद रघुनाथ विक्रम सेठ के पास गया। सेठ ने कहा, रघुनाथ, कल सुबह मेरी बैलगाड़ी से 10 बोरी गेहूं शिवपुर गांव ले जानी है। मेरे दोस्त अर्जुन को दे देना। इसके बदले में तुम्हें अपनी 1 बीघा जमीन खेती के लिए दूंगा। रघुनाथ खुशी से मान गया। अगली सुबह बैलगाड़ी लेकर शिवपुर की ओर निकल पड़ा। उसने अर्जुन को गेहूं सौंपा और समय पर वापस लौटने की कोशिश की। रास्ते में थककर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वहां उसकी मुलाकात सुरेश नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों ने थोड़ी बातें की और फिर एक साथ गांव लौटने लगे। विक्रम सेठ ने अपना वादा निभाया और रघुनाथ को 1 बीघा जमीन दे दी। रघुनाथ ने जमीन पर खड़ी मेहनत की और भरपूर फसल उगाई। यह देखकर उसका पड़ोसी रामू और उसकी पत्नी गीता जलने लगे। गीता ने रामू से कहा, अब रघुनाथ अमीर बन जाएगा और हम गरीब ही रहेंगे। हमें कुछ करना होगा। रामू ने नफरत में आकर रघुनाथ के खेतों में आग लगा दी। अगली सुबह जब रघुनाथ खेत पहुँचे तो सारी फसल राख हो चुकी थी। 2 दिन बाद विक्रम सेठ फसल का हिस्सा लेने आया। जब उसने जले हुए खेत देखे तो उसने रघुनाथ से कहा, अगर मेरा हिस्सा नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारा घर और जमीन ले लूंगा। रघुनाथ ने विनती की, सेठ जी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, थोड़ा समय दीजिए। लेकिन सेठ ने उनकी एक ना सुनी। अब रघुनाथ के पास न घर था न खेत। वह अपने परिवार के साथ शिवपुर गांव के अर्जुन के पास गया। अर्जुन ने उसे अपनी किराने की दुकान में काम दे दिया और रहने के लिए अपना पुराना घर दे दिया। रघुनाथ ने वहां मेहनत से काम किया और धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार ली। साल बाद रघुनाथ ने इतना पैसा कमा लिया कि वह अपने पुराने गांव सोनपुर लौट सका। उसने नया घर बनाया और एक किराने की दुकान शुरू की। एक दिन रामू रघुनाथ के पास आया और माफी मांगने लगा। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सब मेरे कर्मों की सजा है। रघुनाथ ने कहा, भगवान ने तुम्हें सजा दे दी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन भविष्य में किसी के साथ बुरा मत करना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। किसी का बुरा चाहने से हमारा नुकसान ही होता है, क्योंकि कर्म का फल हर किसी को मिलता है।